सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसमें दिए गए हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। लेट्स अंडरस्टैंड देम सिंपली। क्लॉज ए, कोर्ट। कोर्ट का मतलब सिर्फ जज और मजिस्ट्रेट ही नहीं बल्कि हर वो पर्सन जो लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, बट हाँ, आर्बिट्रेटर इसके अंदर नहीं आता। क्लॉज बी, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है अगर एक फैक्ट को लॉ ने कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया तो कोर्ट उसे फाइनल मान लेगा और उसके अपोजिट एविडेंस अलाउ नहीं करेगा। क्लॉज सी, डिसप्रूफ। डिसप्रूफ तब माना जाता है जब कोर्ट को लगता है कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता या उसका होना इतना डाउटफुल है कि एक प्रूडेंट पर्सन भी मान ले कि ये फैक्ट गलत है। क्लॉज डी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी चीज जिसमें मैटर लिखा, रिकॉर्ड या एक्सप्रेस किया गया हो। लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, फोटोज, मैप्स, मेटल प्लेट की लिखाई सब डॉक्यूमेंट है और अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड है, जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट, सर्वर लॉग्स, वॉइस मेल, वेबसाइट एक्सेट्रा। क्लॉज ई, एविडेंस। एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस जो विटनेस बोलते हैं कोर्ट के सामने, इवन इलेक्ट्रॉनिकली, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल। क्लॉज एफ, फैक्ट। फैक्ट मतलब कोई भी चीज जो सेंस से परसीव की जा सके, ये कोई मेंटल कंडीशन जिसका किसी को एहसास हो, एग्जाम्पल किसी ने कुछ देखा, सुना, बोला या किसी का इंटेंशन क्या था, ये सब फैक्ट्स हैं। क्लॉज जी, फैक्ट्स एंड इशू। ये वो फैक्ट्स होते हैं जिनके होने या ना होने पर किसी केस का रिजल्ट डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर ए पर बी के मर्डर का चार्ज है तो ए ने बी को मारा, ए ने मारने का इरादा रखा, ये सब फैक्ट्स एंड इशू है। क्लॉज एच, मे परस्यूम। मे परस्यूम का मतलब होता है कोर्ट चाहे तो मान ले कि फैक्ट सही है या चाहे तो प्रूफ मांग ले, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। क्लॉज आई, नॉट प्रूव्ड। जब कोई फैक्ट ना प्रूव्ड हो ना डिस्प्रूव्ड हो, मतलब बीच में लटका हुआ हो, उसे नॉट प्रूफ कहा जाता है। क्लॉज जे, प्रूव्ड। जब कोर्ट बिलीव कर ले कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है या उसका होना इतना प्रोबेबल लगे कि प्रूडेंट पर्सन मान ले, तब वो फैक्ट प्रूव्ड माना जाता है। क्लॉज के, रेलेवेंट। रेलेवेंट फैक्ट वो होता है जो किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो और एविडेंस के रूल के हिसाब से उसे कंसिडर किया जा सकता है। क्लॉज एल, शैल परस्यूम। जब लॉ कहता है शैल परस्यूम, तब कोर्ट मान लेता है कि फैक्ट प्रूव्ड है जब तक कोई उसके ऑपोजिट प्रूफ ना दे। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 2, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो वर्ड्स यहाँ डिफाइन नहीं है उनकी मीनिंग सेम होंगे जैसे आईटी एक्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता में दी गई है।